स्वागत है। पाजी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जहां आज मौजूद हूं वो तिलक नगर का इलाका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, थैंक यू सो मच। और हमारे जो गेस्ट हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो तमाम सारे लोग यहां पे मौजूद हैं, लगभग सवा घंटे मैं यहां पे मौजूद रहूंगा। जो जगह है वो श्री सनातन धर्म सभा का त्याल मंदिर, जहां पे मैं इस वक्त मौजूद हूं तिलक नगर में, और लगभग सवा घंटे यहां पे मौजूद रहूंगा बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग बहुत सारे सवालों के साथ यहां पे आए होंगे, उनके सवाल हैं, जरूर पूछे जाने चाहिए। रोज का मेरा ये सिलसिला है, रोज रोज जुड़ता है। और अब तो दिल्ली का चुनाव भी होने वाला है, तो क्या कहना साहब, पतंग कटी है या अभी इसमें डोर डाली जानी बाकी है? डालनी है अभी है? डालनी है। तो किसकी हवा चल रही है? बीजेपी। बीजेपी नहीं, इसमें क्या है? इसमें आप है। हाँ, डेली देखते हैं। अरे गजब है, गजब गजब। लाइए देखिए देखिए देखिए, क्या बात है, अपना ही चेहरा मुझे ही चेहरा दिखाना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो आप जी, ये बीजेपी वालों ने कह दिया कि इसमें आप हैं। मेन चीज देखिए, बीजेपी वाले ने कह दिया इसमें आप हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम संदीप अग्निहोत्री। संदीप अग्निहोत्री, वाह साहब, संदीप साहब, मजा आएगा आज के 2 शो में, बहुत अच्छा, मजा आने वाला है मुझे 100%। जब इतने लॉजिकली बोलने वाले लोग मौजूद हों, बोले साहब इसमें आप हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मेरे हाथ में कुछ चंद सवाल तो होते नहीं, इसमें नाम लिखे होते हैं, मैं तारुफ कराऊंगा। तीनों ही लोग मेरे बहुत परिचित हैं। मैंने पहले भी कहा आपसे कि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली में जहां पे मैंने कई बार शो किया है। और अगर मैं सही हूं, बिल्कुल सही हूं, तो राजीव जी के पिताजी के साथ तो मैंने कम से कम 3 या 4 बार शो किया होगा। थैंक यू सो मच। बीजेपी और कांग्रेस की एक जमाने में बड़ी जबरदस्त टक्कर हुआ करती थी, लेकिन पिछली 2 बार से आम आदमी पार्टी ने यहां पे जर्नैल सिंह को जिताया है, और वो यहां के विधायक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहां पे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो जर्नैल सिंह, आम आदमी पार्टी को यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राजीव बब्बर यहां से बीजेपी, और यहां पे कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ पीएस बाबा साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच बाबा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो वो बड़ी जबरदस्त बातचीत। और आप देख रहे होंगे कि आज जहां पे मैं मौजूद हूं वहां टर्बन बहुत दिख रही है। उसका कारण यह है कि सिख बहुल इलाका है जहां पे मैं मौजूद हूं, तिलक नगर दिल्ली का। और भाई आज बहुत खुश हैं, उन्होंने बोला कि मेरा कुछ समय तिलक नगर में बीता है, लिहाजा आज वो दोपहर में मुझे अपने घर लेके गए थे जहां पे वो उनका वक्त बीता, तो मैंने आज उनके घर भी मैं गया, और मैं भी आज बहुत खुश हूं। पाजी जितना आप खुश हैं उतना मैं भी खुश हूं, थैंक यू सो मच पाजी। जहां आपने वक्त गुजारा मुझे जाने का मौका मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सिलसिला शुरू करूं साहब, शुरू करूं? अच्छा आप ही से शुरू करूं? अच्छा मैं आगे नहीं आज रुको, आज सबसे पहले इधर से शुरू करता हूं जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अंजू शर्मा है। जी अंजू जी, सवाल आपका। वाई बीजेपी अगेन? क्योंकि डीडीए उनके पास है, एमसीडी उनके पास है, और सेंटर में वो लोग हैं, और सभी जनता त्रस्त है। तो वाई सीएम ऑफ बीजेपी? तो हम ये चाहते हैं आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी के अरविंद केजरीवाल जो लगे रहे हैं और आगे भी लगे रहेंगे। तो आम आदमी पार्टी इस बार, अंजू जी ने बोला जी जनाब अली, अब की बार वोट काम को दी जाएगी। कोई पार्टी नहीं, जिसने काम किया वो हकदार है वोट मांगने का। बड़े होशियार हैं आप। विकास समिति के अध्यक्ष है ये, विकास समिति के अध्यक्ष है ये। अध्यक्ष हो जाने से कोई अकल नहीं आ जाती है। काम किया। अच्छा, मैंने कहा अगर अध्यक्ष होने से अकल आ जाती तो बाजी कितने लोगों को आ जाती अध्यक्ष बनने से। जी ना जी, हुजूर खड़े हो ये साहब जी। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी रहेगा। कितना लेंथी है? अभी उन्होंने कहा कि अब की बार केजरीवाल। हाँ। मेरा एक प्रश्न है कि केजरीवाल जी 4 साल तक आपको एक बात याद दिलाते रहे, भाई मैंने टिकट बॉम्बे की खरीदी है लेकिन जाना मेरे को कलकत्ता, मेरे को मोदी जी जाने नहीं दे रहे। अब आपने टिकट बॉम्बे की खरीदी तो कलकत्ता आप कैसे जा सकते हैं? नंबर 1 यह जवाब था उस बात का कि हमने काम बहुत किया, मोदी जी के पास डीडीए है, फलाना है, ढिमकाना है। तो यह बात है शीला दीक्षित जी के पास भी थी, उन्होंने 15 साल काम किया। मैं हालांकि बीजेपी सपोर्टर हूं।
सेकेंडली, आजकल बीजेपी और कांग्रेस वाले बड़े एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। हाँ जी, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। सेकेंडली, मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, थोड़ा सा लेंथी प्रश्न है, फिर मैं कहूंगा जी। आप पानी, बिजली और 2-3 चंद चीजों के लिए आप वोट मांगते हैं। मुगल आए थे, मुगलों को भी पता था हिंदुस्तान को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, तभी ये हमें वोट देंगे या तभी हमें स्थायी रखेंगे। अंग्रेज आए, उन्होंने भी यही पॉलिसी रखी। खैर, कांग्रेस के बारे में क्या बोलूं, 67 साल से एक ही नारा है, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी तो हटी नहीं, खुद हट गए। अब बात आती है आपकी। सर, ये हमारा अधिकार है कि आप हमें पानी देंगे, सर ये हमारा अधिकार है आप हमें बिजली देंगे, लेकिन हिंदुस्तान की जनता यह देखेगी जब देश के लिए जरूरत पड़े तो आप देश के गद्दारों के साथ खड़े रहेंगे कि आप क्या कहते हैं, सेना के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, हमें सबूत दो, हमें सबूत दो, हमें सबूत दो। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, हाँ हाँ, जितनी उनकी है उतनी इनकी है, सबकी है बराबर बराबर। जी जी, नो नो नो, प्लीज 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 प्लीज, नो मैम, नो मैम, बी डिसिप्लिन, बी डिसिप्लिन। जी, नो नो सर, नो नो भाई साहब, प्लीज प्लीज प्लीज। सबसे पहले भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, डिस्टर्ब मत करिए। जी, सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये जो धर्म की राजनीति है ये नहीं चलने वाली। सबसे पहले मैं बोलता हूं, सबसे पहले मैं बोलूंगा, मंदिर में खड़ा हूं, मंदिर में खड़ा हूं, देश प्रेमी हूं, जय श्री राम। दूसरी बात आप क्लियर सुन लो, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी वाले रल के चुनाव लड़ो तो भी केजरीवाल है, तो भी केजरीवाल। जबरदस्त है भाई, माहौल तो गजब है। आ गया सर, कोई बात नहीं, हर सवाल का जवाब देना जरूरी थोड़ी ना है। 8 तारीख को जवाब दीजिएगा और सारे लोग घर से बाहर निकल के जवाब दीजिएगा, तब तो मजा आएगा कि पता चले, जब मैं ढूंढूं कि तिलक नगर में वोटिंग कितनी हुई तो पता चले कि 100% वोटिंग हो गई। ये तो हालांकि सपना है, लेकिन हो जाए तो क्या बने। सत श्री अकाल से आप, सत श्री अकाल, मैंने आपसे कहा जी। जी, मैं खड़ा करता हूं आपको, 10 सेकंड आपकी, मैं आ रहा हूं मैम, ऑफकोर्स आई विल कम टू यू। 10 सेकंड आपके, 10 सेकंड आपके, 10 सेकंड आपके, उसके बाद फिर जनता के पास सारा। जनाब ने कहा जी मुगल आए तो पता नहीं कुछ दे के चले गए, अंग्रेज आए तो उन्होंने भी कुछ दिया, उन्होंने भी कुछ दिया जी। तो जब बीजेपी इलेक्शन लड़ रही थी तो 15-15 लाख देने का वो क्या था, क्या था? अभी इनके प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी कह रहे हैं जी हम इनसे 5 गुना देंगे। अरे उनको जाके समझा लो ना, पहली बार कोई आपके टैक्स का पैसा ईमानदारी से आपको वापस कर रहा है। पहली बार कोई काम के दम पे रिपोर्ट कार्ड हाथ में लेकर आपसे वोट मांग रहा है। अपने कामों को, अपने वादों को जुमला नहीं कह रहे, जो वादे पिछले चुनाव में किए थे वो सारे पूरे करके तब आए रिपोर्ट कार्ड हाथ में लेकर। वेरी गुड, 10 सेकंड आपके खत्म होते हैं, राजीव जी आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं और उसके बाद मेरा सवाल शुरू होगा जब आफ्टर बाबा साहब। जी जी, मेरे भाई ने अभी जुमलों की बात करी, मैं तो तिलक नगर की बात करना चाहता हूं। ये भाई साहब ने संजय सिंह के साथ मिलके 28 जुलाई 18 में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया था, डूसिप की लैंड पे उद्घाटन किया था। और सुनो, और ये उसके हालात हैं, अब आपको एक सच बताता हूं, डूसिप, सुनो भैया पढ़े लिखे लोग हैं, सुनो, मैंने सांसद के साथ मिलके उस लैंड को कहा डीडीए में ट्रांसफर करो क्योंकि डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना सकता है। तो भाई साहब ने उद्घाटन कर दिया, फाइल पे डूसिप ने लिख दिया डूसिप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं बनाती। इससे बड़ा धोखा आप तिलक नगर को क्या दोगे? 2 साल से वहां पड़ा हुआ है, आप जुमलों की बात करते हो। जी, मैं आता वांट टू क्लियर। हाँ, सारी बातों का प्रमाण के साथ जवाब देना बहुत जरूरी है। अरे सर आप फोटो है, मैं जिस डिपार्टमेंट की आप बात कर रहे हैं ये फोटो झूठी है। अगर ये झूठी है मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर ये झूठी ना हो तो ये चुनाव नहीं लड़ेंगे।
आया 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 बाबा साहब। अभी तीसरा ऑफकोर्स राजीव, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी बाबा साहब बाकी है, बाबा साहब को भी सुनना चाहिए फॉर 10 सेकेंड। बाबा साहब 10 सेकंड आर वेरी लेस। मैं आपको 13 दे देता हूं, इनको 10 दिया, आपको 13, 3 सेकंड ज्यादा। जी हाँ जी, हाँ मैं आ गया हुजूर जी। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपके इस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री साहब की मन की बात के साथ आपने जन की बात भी लगाई। इसके लिए मैं चाहूंगा सारी जनता तालियां बजाए, क्योंकि वो केवल मन की बात करते हैं। रहा सवाल बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का, झूठ बोलने में और जुमलों में पीएचडी बीजेपी ने की हुई है, और सेल्फ स्टाइल्ड ग्लोरीफाइड करने में और अपने समर्थकों को यहां पर लाके गुट्टी पिलाने में, उसके अंदर आप पार्टी ने पीएचडी की हुई है। अगर इनके 5 साल के कामों को देखा जाए तो इन्होंने ना हेल्थ में, ना एजुकेशन में, ना पोल्यूशन में कोई काम नहीं किया। जनाबे आला, जिनका 46% बजट एग्जॉस्ट हो जाए हेल्थ में और एजुकेशन में, वो बात करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं कि हमने एजुकेशन में और हेल्थ में काम किया। एक हॉस्पिटल नया नहीं खोला, हमारे बनाए हुए हॉस्पिटल्स को ही इन्होंने थोड़ा सा चमकाने की कोशिश की। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शीला दीक्षित जी ने बनाया। आज जनता त्राही कर रही है कि वहां पर जो कैंसर के पेशेंट जाते हैं, मैं उन लोगों को यहां बुला के आपको मिलवा सकता हूं और रूबरू करा सकता हूं कि उनको कितनी हार्डशिप्स का सामना करना पड़ रहा है। 1.5 लाख बच्चे वर पुल्ड आउट ऑफ द स्कूल्स। 99% 10th का जो था कांग्रेस के जमाने में 2013 पासिंग परसेंटेज, दैट हैज कम डाउन टू 68%। पोल्यूशन के नाम पे शीला दीक्षित जी, जिन्होंने ग्रीन सिटी, आप सबको मालूम होगा वर्ल्ड के अंदर कि 22% ग्रीन कवर बढ़ गया था, आज वो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी हो गई है। ये अपने आप को सेल्फ ग्लोरीफाइड करते हैं। 8 तारीख को इन दोनों पार्टियों को जवाब मिलेगा, इनकी नूरा कुश्ती का भी जवाब मिलेगा। क्या बात है, मैंने कहा था 13 सेकेंड, मैं भी थोड़ा बेईमान हो गया हूं। मैंने बीच में रोका नहीं, बाबा साहब बोल रहे तो मैंने कहा बोलने दो। हाँ बोल रहे थे, बैठे। मैंने कहा क्या बीच में रोकना, बोलने दो। 13 की जगह 20, 22, 25 सेकंड बोल गया, कोई बात नहीं। हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा है, लेकिन कांग्रेस ने एक ट्वीट किया। अब मैं आता हूं अपने सवाल पे। कांग्रेस ने एक ट्वीट किया और कहा कि प्याज, लहसुन, आलू पर मोदी जी ने मारा हथौड़ा, इनके बिना अब कैसे बनेगा पकौड़ा। इनके बिना अब कैसे बनेगा पकौड़ा। दरअसल महंगाई पर बात थी और उन्होंने कहा कि पिछले 2013 के बाद अगर कंपेयर करें तो इतनी ज्यादा महंगाई कभी नहीं रही। सब्जी 60% महंगी हो गई, दाल, कांग्रेस कहती बकौल कांग्रेस, सब्जी 60% महंगी हो गई, दाल 15.5%, पेय पदार्थ जो है 12.5% और मसाले 6%। नाउ राजीव जी, यू हैव टू आंसर। मैं आया मैम, ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू। जी एक मिनट राजीव जी। हाँ जी। देखो, मैं कहती हूँ कि ये भाई साहब कह रहे हैं कि केजरीवाल ने एजुकेशन में कुछ नहीं किया। मैं कहती हूँ मेरे अपने स्कूल के 7 बच्चे कॉलेज में गए हैं, अब बड़ी अच्छी एडमिशन लिया, और एक बच्चा एनडीए में गया है अपने पुणे है, और बाकी बच्चे को सीरम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में गया है। मेरे स्कूल यहाँ पर जो हॉकी का स्टेडियम बना है, फर्स्ट क्लास बना है। मेडिकल का कह रहे हैं, जनकपुरी में मेरे पीछे 2 पहले मैंने MRI करवाए थे पैसे देके, तीसरा MRI मेरा फ्री हुआ है। वेरी गुड, ठीक है। मैं जनता पे प्रोग्राम है। राजीव जी, नाउ यू हैव टू आंसर। देखिए, ऐसा है, आपने एक बात कह दी कि डाटा जो है वो कांग्रेस ने दिए हैं। हाँ, तो कांग्रेस के डाटा की क्रेडिबिलिटी क्या है वो आपको पता है जी। और हमारे राज्य में दालें भी सही प्राइस पे मिल रही हैं, सामान भी सही प्राइस पे मिल रहा है, लेकिन जो प्याज इन्होंने नहीं खरीदा नेफेड से बार लिखने के बाद, उसके कारण दिल्ली में प्याज की समस्या हुई, जिसके कारण लोकल दिल्ली की समस्या क्रिएट हुई। जी। कांग्रेस से आया हूँ, अभी मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। जस्ट अभी 2 दिन पहले वहां भी प्याज 70 रुपए किलो बिक रहा है। इनके इलाके में भी 70 रुपए किलो प्याज बिक रहा है।
जस्ट मैं भी 2 दिन पहले वहीं से आया हूँ, मैं नांदेड़ से भी आया हूँ। नांदेड़ से जी जी सर। ए फॉर आप, बी फॉर बीजेपी, सी फॉर कांग्रेस। इस समय आम आदमी पार्टी पहले नंबर पे है और सेकंड नंबर पे बीजेपी, थर्ड नंबर पे कांग्रेस। एबीसी। ए नंबर पे कौन है? आप। 2 नंबर पे कौन है? बी माने बीजेपी, सी माने कांग्रेस। हाँ जी हाँ जी जी। पिछले 2 चुनाव से यही हो रहा है। हाँ जी। अब नहीं होगा, भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ, अब नहीं होता। अब बीजेपी बीजेपी बीजेपी। यार मेरा सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है जी, एक तो अब शोर ना मचाएं, देखो डिबेट का मजा तभी आएगा। ये लोग तो हमेशा जाति की राजनीति करते हैं, मुद्दों पे बीजेपी बात नहीं करती। अरे आप विकास की बात करो ना, आप विकास की राजनीति करो, आप जो सीवर पानी की बात करो, आप हमेशा एनर्जी की बात करें, आप बेसिकली विकास की बात करो। अरे ये विकास का चुनाव है, ये मोदी का चुनाव थोड़ी है, ये काम ही है, विकास पर चुनाव लड़ा। जी जी मैं आया जी 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 जी। धर्म की राजनीति, देखो ये डिबेट जो है ये जातिवाद और धर्म के ऊपर चल पड़ रही है। अभी सामने सरदार जी ने कहा कि ये धर्म की राजनीति करते हैं। मैं कहता हूं केजरीवाल जी ने अनाउंस किया कि हम जो मदरसों को और मस्जिदों के इमामों को हम तनख्वाह देंगे, ये तनख्वाह मंदिरों की पंडितों को नहीं, ये तनख्वाह गुरुद्वारों के भाइयों को नहीं। ये जातिवाद की राजनीति ये करते हैं, धर्म की राजनीति ये करते हैं। जाति की धर्म की राजनीति आप करते हैं। और कुछ है ही नहीं, मंदिर मस्जिद के अलावा और कुछ है ही नहीं। कोई काम दिखाओ, यूपी में बिजली सस्ती करके दिखाओ, यूपी में मोहल्ला क्लिनिक बना के दिखाओ। बाकी लोग रो रहे हैं। मनोज तिवारी जी किस वजह से कह रहे हैं बिजली पानी फ्री करेंगे? सर मेरा ये कहना है, अभी आप प्राजी आया प्राजी आया सर जी आया, सर जी आया, सर जी प्लीज कूल डाउन, प्लीज कूल डाउन, प्लीज कूल डाउन। आई एम कमिंग sir, this is not the way. Sir, this is not the way. Sir, you are a very respectable man. Sir, you are a very respectable man. You are a very respectable man. सर ये अभी एबीसी कह रहे थे। अभी 6 महीने पहले जब इलेक्शन हुआ तो जनता ने बीसीए किया। जनता का कुछ पता नहीं क्या करे, जनता महान है, जो जनता करेगी वो हम मानेंगे। एबीसी ही रहेगा, दिल्ली विधानसभा में एबीसी ही रहेगा। सुनो, अब ये काम देखो, काम। अब सुनो, ये गवर्नमेंट स्कूल तिलक नगर का देखो, इसकी बिल्डिंग देखो, ये देखो। ये प्राइवेट स्कूलों के मालिक गवर्नमेंट स्कूलों की रिपोर्ट नहीं देंगे। प्राइवेट स्कूलों के मालिक प्राइवेट स्कूल चलाने वाले गवर्नमेंट स्कूलों की रिपोर्ट नहीं देंगे, हम रिपोर्ट देंगे। ये फर्जी रिपोर्ट है। अरे सर आप ऑफकोर्स जनरल आप एक काम करेंगे ना, प्लीज कूल डाउन। नो हाजी, बस हो गया हाजी, हो गया। प्लीज सिट डाउन मैम, प्लीज सिट डाउन। माइक नहीं पकड़ेंगे बस। मैं ना सर लेट हिम यू कैन डिनाई व्हेन आई विल कम टू यू। मैं जब आऊंगा तो आप डिनाई कर सकते हैं, जब मैं आऊंगा तो आप डिनाई करिए। सर ये गवर्नमेंट स्कूल है, ये उसका स्कूल है, और ये मेरी पार्षद बैठी यहाँ पे, ये एमसीडी का स्कूल है, एमसीडी का स्कूल ये हमने डेवलप किया है। ये है काम, ये शंकर गार्डन का। सर पहली बात, तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 10 सरकारी स्कूल आते हैं, 10 के 10 है बंद रहे। इनकी फोटो मंगवाओ, मैं दिखाता हूँ, मैं दिखा रहा हूँ, ये दिखा रहे हैं। ये स्कूल में साथ चलो, ये स्कूल नया बन रहा है, ये स्कूल नया बन रहा है, गुमराह कर रहे हैं। इनके पिताजी ने एमआरवी नाम के प्राइवेट स्कूल खोले, बेड़ा गर्क करके रखा सरकारी स्कूलों का। अब सारे के सारे स्कूल पहली बार नए बन रहे हैं। बड़ी लड़ाई है उधर। जलाले पातशाही हो। एक मिनट रुकिए, एक मिनट बोल चुके बाबा साहब बोले। जलाले पातशाही हो या जमहूरी तमाशा, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाता है चंगेजी। आपने ये कहा कि यहां पर टर्बन्स बहुत नजर आ रही हैं। सिख गुरुओं ने धर्मनिरपेक्षता के लिए अपनी कुर्बानियां दी। राजनीति धर्म सन्मुख होनी चाहिए। बीजेपी वालों ने धर्म को राजनीति सन्मुख करके आपस में लड़ाने का काम किया। जब इनसे
आर्थिक तौर से देश डाउन जा रहा है, जब बेरोजगारी बढ़ रही है, जब नौकरियां नहीं मिल रही, तो बीजेपी वाले बजाय स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को, बेरोजगारी को एड्रेस करने की बजाय उसको डिस्ट्रैक्ट करके कभी बात करते हैं कि हम यहां पर 14 आर्टिकल, 21 आर्टिकल और 25 आर्टिकल को उल्लंघन करके हम ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लेके आएंगे। अगर तिलक नगर की बात करें तो ये नूरा कुश्ती वाले, इन्होंने 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात की थी, 189 मोहल्ला क्लिनिक खोले और 100 मोहल्ला क्लिनिक अभी इनके बंद पड़े हैं। ये कहते हैं सीए वाले पे जिक्र कर रहे थे, सीए क्या जिक्र कर रहे थे? देखिए, मेरे यहाँ पर कम से कम 5000 अफगानी सिखों के परिवार रहते हैं। वो सब मिलकर अमित शाह जी को धन्यवाद करने गए क्योंकि वो सदस्यता उनको मिल रही है। सीएए में नागरिकता मिल रही है, नागरिकता छिन नहीं रही है। 5000 अफगानी सिख है। 5000 और धन्यवाद करने गए वो बीजेपी के लोगों को। अरे उनके भाइयों को गोली मार दी, वो वहां से आए, हम उनको नागरिकता दे रहे हैं। ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? ये बताओ। वो धन्यवाद कर रहे हैं, ये रो रहे हैं। इसका जवाब जिन लोगों को क्या करते हो? बढ़ो 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 बढ़ो। क्या करते हैं भाई साहब, क्या करते हैं? मैंने बोला, उनको बुलाया, बोला आप बैठिए, आप बैठिए। पढ़े लिखे आदमी हैं आप, पढ़े लिखे आदमी। जब मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, प्लीज साइलेंस। पाजी नीचे करिए, नीचे करिए। एक मिनट, मैं वार्निंग दे रहा हूं आपको, बस इसके बाद कुछ नहीं बोलूंगा, शो से बाहर जाने को कहूंगा। मोदी को मुख्यमंत्री जनरल यू विल नॉट एड्रेस हिम। जनरल मैं बीजेपी वालों की बात का जवाब देना चाहूंगा, शांति से सुनिए। यही इनकी एरोगेंस का नमूना है। जब इनके पास किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं होता तो ये हुटिंग करते हैं। अरे जिन मिनॉरिटी कम्युनिटी के सिख भाइयों को नागरिकता मिली है, हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं, मगर आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना के साथ जो टिंकरिंग की गई है, हम उसका बिल्कुल स्वागत नहीं करेंगे। किसी को भी संविधान की मूल भावना को जो सिख भाइयों को स्वागत करते हैं, जो सिख अफगानिस्तान से आए उनका स्वागत, हम उनका स्वागत करते हैं, मगर किसी एक थोड़ी जानकारी की कमी रह गई। के आधार पर शहजादे साहब को विरासत में मिल गई, इसलिए मालूम नहीं है कुछ चीजों का। शहजादा कौन? शहजादे हैं हमारे पिताजी, राजा से शहजादे हैं। तो मैं कुछ जमीनी हकीकत से रूबरू करा दूं। जमीनी हकीकत ये है, अफगानी सिखों को पहली बार यहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिली। मैं खुद चेयरमैन हूँ। मैं खुद इससे पहले सैकड़ों सिखों को अपने हाथ से सिटीजनशिप दिलवा चुका हूँ। उन्होंने मोदी जी का धन्यवाद किया कि नहीं किया? खुद कैंप लगवाए हैं, कई सालों से लगवा रहा हूँ। धन्यवाद किया। मैं तो यही कह रहा हूँ, उन भाइयों ने मोदी जी का, अमित शाह का धन्यवाद किया। यही मैं कह रहा हूँ, गलत क्या कह रहा हूँ? मेरा उससे ज्यादा किया है। बैठिए, मैं आऊंगा। बैठिए। Of course, I will take your question. Listen up. हाजी, आपका सवाल मैं आपसे कह रहा हूं, आपका सवाल 100 आराम से थोड़ा बहुत तो तिलक नगर में होगा, ये तो मुझे मालूम है। इतना तो हो ही जाएगा, लेकिन नहीं, बहुत जेन्युइन सवाल है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपके पास आ रहा था। जी। देखिए, चुनाव आते रहेंगे, संविधानिक है, लेकिन आज दिल्ली के हर तीसरे घर में कैंसर पेशेंट है। इन लोगों ने क्या दिया? गंदा सीवर का पानी, पोल्यूशन इतना ज्यादा है। आप अपने घर के कमरे के अंदर भी अगर आप सांस लेते हैं तो समझो आप 30-30, 40-40 सिगरेट पी रहे हो। क्या ये जीवन दिल्ली गवर्नमेंट, इसलिए इनको वोट दिया था कि ये दिल्ली वाले लोगों को ये कुछ देंगे?
ये सेहत पे कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हेल्थ वाइज ये सोच भी नहीं। हम देखिए, मेरा जो सवाल है ये राजनीति से नहीं है, मुझे ना बीजेपी से प्रॉब्लम है, ना आपसे प्रॉब्लम है, ना कांग्रेस से प्रॉब्लम है। ये जो मेरा सवाल है बिल्कुल जेन्युइन है। आप बात करते हैं अस्पताल की, दीनदयाल के अंदर कुत्ते का इंजेक्शन तो मिल नहीं रहा जो कुत्ता काटता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात, ये कैंसर का अस्पताल जो जौनपुरी में मैंने दसियों मेल, दसियों ट्विटर, दसियों टिकटॉक और पता नहीं कहां का क्या क्या लिखा। जरनैल जी से रिक्वेस्ट करी कि जरनैल जी आप हमारे विधायक हैं, आपको जनता ने चुना है, राजनीति से प्रेरित होकर नहीं, परेशान होकर। मैंने इनको रिक्वेस्ट करी कि सर आप मेरी बात सुने और आप हमारे बात के अंदर कुछ करें। ना तो वहां पर डॉक्टर नए अपॉइंट हो रहे हैं, जो डायरेक्टर साहब है उनको राजनीति के कारण उनको सस्पेंड कराया गया। उन पर वो मिंटू जी खड़े हैं, उनको भी इस मामले में पता है। सुनिए सुनिए, और उसके बाद मुद्दे पे सवाल पूछिए, डू नॉट ब्लेम, सवाल पूछिए, सवाल बैठिए बैठिए। सर्वाइकल कैंसर की मेडिसिन है, उसके लिए मैंने हजारों बार बोला, जो 11, 12, 13 साल की लड़की को लड़की है और हर 6-6 महीने बाद लगती है, वो मेडिसिन अच्छी भली चलती चलती बंद हो गई, कोई सुनवाई नहीं। वेस्ट दिल्ली के किसी विधायक ने कुछ नहीं सुना। मैंने एमपी साहब को भी बोला, हर किसी को बोला कि कोई तो इस मुद्दे पे बात करे। ये कोई राजनीतिक मुद्दे पे बात नहीं कर रहा मैं। क्या नाम है साहब आपका? क्या नाम है साहब? मेरा नाम है हरविंदर सिंह मीनू। हरविंदर जी, आपका सवाल जो है, मैं आ रहा हूं। हर आदमी की समस्या है, हर आदमी की बात करूंगा। हरविंदर जी, और जो बात आपने कही बाबूजी, वो बिल्कुल बात सही है, दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। कैंसर इस समय सबसे ज्यादा सारे देश में, सारे देश में, दिल्ली नहीं, सारे जगह बहुत नो। अब आप राजनीति मत करिए, अब आपने सवाल पूछा, अब आपका जवाब के लिए प्रतीक्षा करिए। चिंताजनक बात है, बेहद चिंताजनक बात है। हैं? ये आपके घर का पानी है, मैं इसको ले जाऊंगा आज। लो, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, बिल्कुल। प्लीज क्या है, बात नहीं सुनी है क्या? एक एक करके तीनों की बातों का जवाब दूंगा। पहले इधर से भाई साहब ने पूछा जी कैंसर बहुत ज्यादा फैल रहा है जी, बिल्कुल मैं सहमत हूं जी, कैंसर बहुत ज्यादा फैल रहा है, दिल्ली में ही नहीं आसपास के राज्यों में भी बहुत ज्यादा फैल रहा है। मैं तो सारा देश बोला। दूसरी इनकी बात थी जी, इनको किसी इलाज में दिक्कत आ रही है, किसी बड़े अफसर को ट्रांसफर कर दिया गया, तो दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग किसके हाथ में है, वो आप उनसे जवाब ले लीजिए। तीसरी बात प्रदूषण की है। मैं मानता हूं शुरू के 2 महीनों में आसपास के राज्यों में पराली की वजह से प्रदूषण आता है, बाद के 2 महीनों में दिल्ली का अपने कई कारणों से प्रदूषण आता है, उसके ऊपर स्टडी भी हो रही है। स्टडी होते ही इसके ऊपर काम करेंगे, अगले 5 सालों के अंदर प्रदूषण भी कम करके देंगे। वेरी गुड। बोलिए। देखिए, इनसे ये पूछिए कि आपने क्या किया। हर मोहल्ले में गंदा पानी आ रहा है सर, महावीर नगर में गंदा पानी, शाहपुरा में गंदा पानी, विकासपुरी में गंदा पानी, गणेश नगर में गंदा पानी, और सारे फोटो के साथ लोग चिल्ला रहे हैं गंदा पानी आ रहा है। एक काम करना था, सीवर पानी सत्यानाश कर दिया विधानसभा का, सब जगह गंदा पानी आ रहा है, सब जगह बुरा हाल है, लोग तड़प रहे हैं, कहां से बचेंगे लोग। और सुनिए, कह रहे पोल्यूशन में करेंगे, भाई 5 साल क्या किया हमने? ईस्टर्न पेरिफेरी बनाई, वेस्टर्न पेरिफेरी बनाई, 60,000 ट्रक बाहर जाने लगे, ये है पोल्यूशन पे काम। आपने क्या किया? गौतम गंभीर ने स्मोक टावर बनाया, आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। जब तिलक नगर के मुद्दे की बात करो तो ईस्टर्न वेस्टर्न पे चले जाते हैं, दूसरी बात करो तो कहते हैं तिलक नगर की बात। तो चुनाव है भाई। अब मैं तिलक नगर की बात करता हूँ। जो भाई अपने घर से गंदा पानी लेके आया, अभी कैमरा लेके उनके घर जाऊंगा, साफ पानी दिखाऊं, उनको बोला राजनीति छोड़ दें, गंदा पानी अगर वहां पे ना आ रहा हो तो बोल। तो मेरा ओपन चैलेंज है, जिसके घर पे गंदा पानी आ रहा है उसके घर चलूंगा, खुद गंदी बोतलें भरवाते हैं, खुद पानी भरवाते हैं और यहाँ पे लाके फर्जी कंप्लेंट करते हैं। किसी के यहाँ गंदा पानी नहीं आ रहा। आप मैं साथ चलने को तैयार हूँ। मैं आया जी,
जरनैल सिंह जी जरनैल सिंह जी संतगढ़ शाहपुरा में जाके पाइपलाइनों के उद्घाटन कर रहे हैं। उनसे ये पूछो सिर्फ गंदा पानी पिलाने के लिए नारियल फोड़ रहे हैं क्या? किसी के घर साफ पानी नहीं आ रहा, हर घर में गंदा पानी है। मेरे घर का बिजली का बिल, मेरा घर का बिजली का बिल 200 यूनिट फ्री है नहीं, लेकिन भाई साहब 200 यूनिट फ्री है ना, उसके बावजूद भी मेरे घर का बिजली का बिल एक महीने का 3500। एक मिनट, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। जो नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। मैं बब्बर जी से पूछना चाहता हूँ, बब्बर जी आपका मुख्यमंत्री प्रत्याशी कौन है? मुख्यमंत्री प्रत्याशी आपका कौन है? और दूसरी बात, आपने ऐसा कौन सा काम किया जिससे कि जनता को जेब पे असर पड़ा, जनता को फायदा हुआ, और आपका मुख्यमंत्री प्रत्याशी कौन है? जी बैठिए, आप बैठिए। मैं सारे लोगों से पूछूंगा, लेकिन नहीं, आप हाथ नीचे रखिए प्लीज सर। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, रखिए नीचे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज। अरे घर में एक बात बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? भाई साहब वो क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या घर में आपका नाम क्या है? बिट्टू चोपड़ा है? बिट्टू चाचा, मेरी तरफ देखो। बिट्टू साहब, सवाल लो। बैठिए। लो, मैंने आपको मना किया था। बैठिए। सर, बैठिए। प्लीज बैठिए। कैसे हैं आप, समझते नहीं है क्या कोई चीज? बैठिए चुपचाप प्लीज। नहीं करूंगा। चुपचाप बैठो, खड़े रहो पहले। नहीं, एक मिनट चुपचाप पहले खड़े रहो। देखिए, मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है, और मैं वो कह सकता हूं आपसे कि नमस्ते जी, आज बस सिर्फ इतना, कल वहां मिलेंगे। लेकिन अगर आपको शो चाहिए तो आपको चुप खड़े होना पड़ेगा एक बार, प्लीज। दिस इज नॉट द वे। हाथ नीचे रखिए। दिस इज नॉट द वे, प्लीज रखिए हाथ। आपसे तो इस जन्म में नहीं पूछूंगा मैं आपसे। मुझे मालूम है आप बहुत परेशानी में। मैं आपको अपने घर ले चलूंगा आज। चलिए, लो, मैं आया। सेक्टर 1, सेक्टर 2, ओल्ड महावीर नगर, हेमंत विज, सेक्टर 1, सेक्टर 2। 15 साल जो शीला दीक्षित जी विकास करके गई हैं, अगर इन्होंने विकास करा हो, 6 साल से इनकी सरकार है, तो इनको किसी चीज में फ्री करने की जरूरत ना पड़े। पब्लिक को कोई चीज फ्री नहीं चाहिए, पब्लिक को विकास चाहिए। विकास नाम की कोई चीज नहीं है, कोई रोड नहीं बनता है, कोई नाली नहीं बनती है, सिर्फ वो झूठ और झूठ का पुलिंदा है और कुछ नहीं है। मैं सर एक इनसे पूछना चाहूंगा, 4 साल आपको एलजी ने काम नहीं करने दिया, तो आप मतलब मोदी जी ने आपको, एलजी ने काम नहीं करने दिया, आप कैसे काम हो रहा है? अब क्या काम हो रहा है? सीसीटीवी लगाया, डमी कैमरे, सारा कुछ डमी कैमरे। मोदी है तो मुमकिन है। मैं आ गया। मैं बेकार में बैठे हो। सर, ये रविनगर एक्सटेंशन की ये रोडों का हाल है, ये विकास कर रहे हैं, ये टूटी फूटी रोड। कौन सी जगह, कौन सी रोड? एक्सटेंशन जरनैल सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन सी रोड? रविनगर एक्सटेंशन। आप चुप रहेंगे आप। रविनगर एक्सटेंशन। रविनगर एक्सटेंशन। मैं आ गया जी। 5 साल हो गए, वाईफाई कहाँ गया इनका? वाईफाई कहाँ गया? वेट नहीं करेंगे अब जी। ये सारी बातों में बोल रहे हैं। 25 साल से इनका परिवार एमएलए भी रहा, कॉर्पोरेट भी रहा। किनका? बब्बर साहब का। बब्बर साहब तो पानी साफ आता था,
तब लाइनें सारी बिछ गई थी। ये 5 साल के अंदर ही सारा कुछ हुआ है। दूसरी बात, हर बार बोलेंगे मोदी जी। अगर सीएम के सामने मोदी चुनाव लड़े, अगर सीएम के सामने मोदी चुनाव लड़े तो मोदी जी बोले। इनसे विकास की बात करो, विकास की बात बोलेंगे सीए, मंदी की बात करो, नेशनल मुद्दे पर डिबेट करो तो बोलेंगे मोदी जी। कोई डिबेट करो बोलेंगे मोदी जी। अरे डिबेट तो मुद्दा का है। देखिए यही इनसे कह रहा हूं, जो विकास हो रहा था वो विकास का बेड़ा गर्क हो गया। यहां पर 27 कंप्लेंट रोज सीवर की रह गई थी, जो फिर 250 हो गई। इसी बात को पहले बैठिए, आप बैठिए पहले। चलिए इधर आइए, राजीव जी। देखिए ऐसा है, गंदे पानी की जो प्रॉब्लम है, मैंने 2 महीने से एड्रेस के साथ ये कह रहे हैं ना चलूंगा, एड्रेस के साथ हम दे रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। ये मैं बता रहा हूं, ये S2 215 ओल्ड महावीर नगर, कल आप कैमरा लाओ, विधायक जी को लो, मुझे लो, अगर गलत हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं ये मुद्दा उठा रहा हूं। एक सेकंड, उनसे शुरू कर रहा हूं। वो भाई साहब ने रविनगर एक्सटेंशन करके कॉलोनी का जिक्र किया। रविनगर एक्सटेंशन और धर्मपुरी लगभग 1965 की बनी कॉलोनी है। पहली बार वहां किसी ने सीवर की लाइन डलवाई है तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने डलवाई है। पिछले 1 महीने के अंदर नवंबर से लेकर और दिसंबर तक सब्जियों की कीमतों में 21% से 62% की वृद्धि हुई। खाद्य पदार्थों की कीमतों में 6% से लेकर 11% की वृद्धि हुई। और इनकी दोनों की नूरा कुश्ती और हुटिंग देख के आप यहाँ से, जी हाँ, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी संवेदनशील ना बात करके ये संवेदनहीनता का और हुटिंग का ये नमूना दे रहे हैं यहाँ पर। जब ट्रांसपोर्ट भाई साहब के साथ कोई आया नहीं ना, कोई नारे लगा नहीं रहा है। नो, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब हमारे साथ है, यही डिवाइसिव पॉलिसी है। जब ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो 4.5 साल के अंदर 3800 बसें की फ्लीट इन्होंने कम की और केवल एक बस 4.5 साल में ट्रांसपोर्टेशन। और अब जब चुनाव के अंदर 6 महीने से जब कम का समय रह गया तो अब इन्होंने केवल 100 बसें डीटीसी की ली हैं। छोटे भाई ने रविनगर के सीवर की बात की, बड़ा जबरदस्त अच्छा हो गया, मुद्दा उठा दिया इन्होंने। 2013 में बब्बर साहब ने 4.25 करोड़ रुपए जब वो एमएलए थे पास करा दिया। और सुनो, ये 2017 में उद्घाटन हुआ, चुनाव से पहले, आज तक चालू नहीं हुआ। 5 साल डिले करा, 5 साल। ये इनकी हरकत। भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बता रहा हूं। कह रहे हैं जी 2013 में बब्बर साहब ने पास कराई। बब्बर साहब 1965 से 2013 तक क्या कर रहे थे? तो डलवाई तो हमने पिछले साल है। 1965 से 2013 तक क्या कर रहे थे? ये छोटा भाई अभी आया है, नहीं, ये छोटा भाई अभी आया है, इसको पता नहीं है, धर्मपुरी तिलक नगर में 2008 के बाद आई है। भाई को पता नहीं है। सर मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा, कब तक केजरीवाल की लंगोटी लेकर ये घूमते रहेंगे? मुझे जरनैल सिंह जी से सवाल है, ये बताइए, जो सुभाष नगर ड्रेन 2009 के अंदर ओपी बब्बर साहब ने शुरू की थी, जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए थे, वो आज तक ड्रेन कंप्लीट क्यों नहीं हुई? इनके कारण वो बंद है। और शाहपुरा के अंदर एक पार्किंग है, जो 500 रुपए रेट उसका टेंडर हुआ था, आज इनके लोग, इनके रिश्तेदार उसको 2000 रुपए वहां पे ले रहे हैं। खुली लूट मचा रखी है। बोलिए सारे चुप कर रहे हैं। एक कॉमन मुद्दा है सभी पार्टियों का, बसई, मुंडका, ख्याला, विश्वासनगर, शास्त्री नगर, जितने इंडस्ट्रियल एरिया है, ओखला वगैरह, इसके लिए केजरीवाल ने 5 सेकंड भी 5 साल में इनको घोषित इंडस्ट्रियल एरिया घोषित करने के लिए कहीं भी कोई मुद्दा उठाया नहीं, ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में गया, और सीलें लगवाई सभी ने। कानून व्यवस्था के बारे में किसी ने बात नहीं की। आप देखिए तिलक नगर मार्केट इतनी बड़ी, मैं 84 के मुद्दे पे जरूर सुनूंगा, लेकिन
लेकिन वीरा बस मैंने कहा 84 पे जरूर सुनूंगा। 84 पे मैंने कहा प्लीज प्लीज प्लीज, मैं 84 पे बगैर सुने, बगैर 84 को सुने क्या कैसे आदमी हैं आप? 4 साल 10 महीने कैसे आदमी हैं आप? 84 को बगैर सुने हुए नहीं जाओ। घर में रहते हैं कि नहीं? मैं जो आपसे बात कह रहा हूं ये पूरी जनता के लिए बात है कि तिलक नगर मार्केट अब करोल बाग का मुकाबला कर रही है, परंतु वहां सरेआम जेबें कट रही हैं। आज की तारीख में सरेआम जो है मोबाइल। किस विधायक से सवाल पूछ रहे हैं? विधायक जी से बात विधायक जी से नहीं है, बात कानून व्यवस्था की हमारे। जरूर 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 जरूर। देखिए आप जब आप चुप होते हैं, एक बात और, जब आप नहीं सुनेंगे, जब आप चुप होते हैं, मुझे मालूम है कि तिलक नगर की ये जनता जो है बड़ी बेमिसाल है, बहुत बेमिसाल जनता है, मुझे मालूम है, बहुत बेमिसाल है। आपको तो मैं अजायब घर में ले चलूंगा। क्या होता है कि जब आप ज्यादा हल्ला मचाते, मैं आपको बता देता हूं, ईमानदारी से बता देता हूं क्या है। आपको लगता है कि मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं, उसका कारण है जब आप ज्यादा हल्ला मचाते हो तो फिर मैं इस तरफ नहीं आऊंगा, कहीं नहीं आऊंगा, मैं इनके बीच में चला जाऊंगा। लेकिन अगर आप चुपचाप, भाई साहब पता नहीं आप घर में कैसे रहते होंगे, मुझे मालूम है 2-4 लोगों ने मुझे फोन किया कि प्रतीक जी इनको ले जाइए, हर शो में रखा करिए, ये हर शो में आपके लिए रखे। आप चुपचाप बैठिए। देखिए इन्होंने भी तो सीखा, नांदेड़ से जो आए हैं, महाराष्ट्र वाले, चुपचाप खड़े हैं। जी आपसे भी मैं कहता हूं, ईमानदारी के साथ कहता हूं, जब प्लीज क्विट, आप थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। नहीं सर राकेश जी, मैं आपसे नहीं पूछने वाला, मैं आपको स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, नहीं प्लीज अगर आप कोऑपरेट करेंगे बेटा मैं आऊंगा तुम्हारे पास, आई विल कम टू यू। जी आई विल कम टू यू, पर थोड़ा सा कोऑपरेट करो मुझे, मेरे साथ थोड़ा सा। आई लव यू टू। जी नहीं सर आप बैठेंगे। हाँ जी बोलो। थैंक यू। सिर्फ 2 मिनट लूंगा आपका, अगर बात अच्छी लगे तो क्लैप चाहिए, बीच में हुटिंग नहीं क्लैप की बात नहीं, आप बोलिए, बात बोलिए, बस आप भी बात बोलिए। सबसे पहले राजनीति में मतभेद होने जरूरी है, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए, और इसका अनुसरण पहले हमारे नेतागण करें, आपस में गले मिले, एक दूसरे के काम का परहेज करें, ना कि एक दूसरे को गाली निकालें। सेकेंडली अगर लड़ना है, मैं एक मिनट, ये देखिए मजा आ गया। बहुत अच्छी बात है। अगर लड़ना है तो पाकिस्तान से लड़ना है। एक बार ये कह के कि इमरान खान आप अपने देश में बेरोजगारी दूर करते हैं या हम करते हैं, आप अपने जो जनता है उसको ऊपर उठाते हैं या हम ऊपर उठाते हैं, आप या भुखमरी दूर करते हैं या हम दूर करते हैं, हम उसे फर्स्ट आएंगे। इसमें नहीं लड़ाई पुलवामा, अरे यार कांग्रेस ने बांग्लादेश भी बनाया, लेकिन उसमें राजनीति नहीं चाहिए। हमें चाहिए हमारी भुखमरी दूर हो, हमारे बच्चों को नौकरी मिले, हम आजाद होना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात। मैं आता हूं, मैंने आपसे कहा था कि मैं 84 की बात जरूर सुनूंगा, मेरी थैंक यू कहने की बात नहीं है, मैं आपकी 84 की बात सुनना चाहूं। उससे पहले मैं एक बात कहता हूं, मैंने अक्सर कैनॉट प्लेस के शो में कही होगी, 2-4-5 लोग हमारे साथ वहां के उस शो में शरीक हुए हैं, वो ये बात को जानते हो। हाथ नीचे कर लीजिए। बहुत 84 के संदर्भ में मैंने कहा है कि हिंदुस्तान की तवारीख में, इतिहास में वो काला धब्बा है और है। मैंने बात ईमानदारी के साथ ये बात कही है, हमेशा कही है। अब आप कहिए अपनी बात। सर मेरा सवाल आपसे यही है, इनको कहना भी बाबा जी जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, 30 साल कांग्रेस ने राज किया, कोई कातिल ना रिहा हुआ ना बरी हुआ, उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, मोदी जी आए, सज्जन कुमार को जेल करवाई, बहुत धन्यवाद। सुनो, उसके बाद धन्यवाद, बहुत तालियां बजी, बहुत अच्छा हुआ, मजा आया, हमने भी बहुत तालियां मारी। उसके बाद 15 कातिल जो जिन्होंने कत्ल किया था, सज्जन कुमार तो भीड़ को लीड कर रहा था, 15 कातिल रिहा हुए एमपी के चुनाव में। उसके बाद 2 महीने बाद 35 कातिल इन्होंने बरी करवा दिए, बिल्कुल 49-50 कातिल, 1 मिनट सर, 50 कातिल, अब एक सज्जन कुमार को छोड़ के बंद करके 50 कातिल आपने रिहा कर दिए। कांग्रेस ने कत्लेआम करवाया, आपने 50 कातिल रिहा कर दिए। सबसे ज्यादा बीजेपी कांग्रेस पर ही सर, हमारे 84 पर ही रोटियां सेकते हैं, इनके अलावा मुद्दा ही नहीं इनके पास। बाबा साहब एंड देन बीजेपी विल राइट। आपके इलाके की बात है, बहुत सारे लोग हैं, इत्मीनान से सुनेंगे, पूरा देश सुन रहा है आपको।
दिस इज अ वेरी सेंसिटिव मैटर। मैं इसका जवाब जरूर देना चाहूंगा। मैं इस संवेदनशील मुद्दे का जवाब जरूर देना चाहूंगा। जिस तरह की एंकर साहब ने किया 84 ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ मैं ਰਾਈਟਸ नहीं कहता, मैं ਉਹਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ कहना वा। मगर किसी भी करन वाले कुकृत्य करन वाले दे उत्ते मुकदमे चलते रहे और वो मुकदमे चलते रहे, कोई मुकदमा विड्रॉ नहीं किया गया, गवाहियां भुगतान के अंदर टाइम लग्या और मनमोहन सिंह जी ने देश का प्रधानमंत्री किसी एक कांग्रेस सरकार का प्रधानमंत्री नहीं होता। जिस तरह आज मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर क्या कि माई हेड फेल्स इन शेम। जो मैनू 84 की गल याद आती है, सोनिया गांधी जी ने जो पहली बार कांग्रेस की कमान संभाली तो चंडीगढ़ के अपने पहले अध्यक्षीय भाषण के अंदर क्या कि सिख एक बहादुर कौम है, कुर्बानियां के नाम के उत्ते इन्हां दा इतिहास 76% है, जबकि पॉपुलेशन 2% है। सवाल जो मनमोहन सिंह जी ने 5 साल के अंदर जो उन्होंने 5-5 लाख रुपए और एक परिवार को सरकारी नौकरी देने की बात कही थी, वो अभी तक इन दोनों पार्टियों ने उसको क्रियान्वयन नहीं किया। देखिए साहब, मैं बहुत छोटा था, तिलक नगर के 19 ब्लॉक में 84 में वाजपेयी जी पहले इंसान थे जिन्होंने कहा था ये नरसंहार है। 96 में पहली बार बीजेपी की सरकार आई, तब नानावती कमीशन बैठा, तब पहली बार तय हुआ कि कितने लोग शहीद हुए थे। हम सेंसिटिव हैं। 2014 में जब हमारी सरकार आई, राजनाथ जी तिलक विहार आए और मैं उनके पास पर्सनली गया था, मेरे सांसद साथ गए थे। 127 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने दिया और सुनिए और उसके बाद उस डिस्ट्रीब्यूशन को इन्होंने डिले किया 1 साल, और डिले करने के बाद 1.5 साल के बाद डिस्ट्रीब्यूट करके ये कहते हैं कि हमने पैसा दिया। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुनो, जो बरी की बात है वो कोर्ट से हुए, बात को समझो, क्योंकि हमारी सरकार ने एसआईटी बनाई तभी सज्जन कुमार अंदर गया। मैं इस मुद्दे पे न तो कोई बयानबाजी और ना कोई राजनीति। इस मुल्क के सब रहने वाले हैं, सबका हिंदुस्तान बराबर का। बस सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है बहुत सारे मुद्दे आपके पास हैं, बिजली के बिल हैं, किसी के पास कोई एप्लीकेशन है, कोई RWA का मुद्दा है। जी मैं राम मंदिर तो बन गया, अब काहे के लिए मुद्दा, अब तो कुछ और बात होनी चाहिए। जी आपने बनवाया, आप बहुत महान आदमी हैं, आप कैनाट प्लेस में भी हमको बहुत सौभाग्य देते हैं, इसलिए लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज चुप हो जाए। बस की पॉइंट। जी आगे की बात करनी है। 1984 पे जरूर बोलूंगा दोनों। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, बहुत वो जो चीज सेटल हो गई उसके बाद आगे नहीं हुई। जी सेटल नहीं हुई। जी एक मिनट देखिए, उस पर राजनीति मैं आता हूं मैं आपके पास। जी मैं आता हूं। जी सर, हमारे एमएलए साहब 4.5 साल से लापता थे, इनके पोस्टर छपे हुए थे और व्हाट्सएप इन्होंने हमारा ग्रुप बनाया कि जी किसी को एमसीडी की कोई कंप्लेंट हो तो उसके अंदर डाले, हम रोड बनाएंगे। गलत कह रहे हैं, हमें तो एक मिनट भाई साहब बहुत गलत कह रहे हैं कि दिखे नहीं। हमने जब भी बोला है, जब भी इन्हें बोला है, जब इन्होंने हमारे काम सुनी है, जब भी इनको कोई काम बोला है, इन्होंने हमारी बात सुनी है। भाई साहब, केजरीवाल जी आए थे, सपनों का दिल्ली शहर बनाऊंगा, पेरिस बनाऊंगा, यमुना नदी को टेम्स नदी बनाऊंगा। ये आरओ वाले एमएलए साहब ने तो गंदा पानी पिलाना स्टार्ट कर दिया। आज इनकी आरओ की सेल बढ़ाने के लिए ये अपना गंदा पानी बेच रहे हैं यहाँ पर। अप्पू घर का घोटाला तो नहीं किया ना 5000 करोड़ का? अरे ये बेल पे तो बाहर नहीं घूम रहा, बेल पे तो बाहर नहीं घूम रहा। सुनो राजीव मानहानि का दावा करूंगा और तुम लोगों ने सच में बड़ा मुश्किल है चुनाव लड़ना भी। भाई साहब क्या करते हैं
आराम से, आराम से, आराम से, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। नमस्ते, क्या उम्र हो गई आपकी? हाँ जी, मेरी 60 साल। 60 हो गई? हाँ जी। नहीं, आप बिल्कुल अभी 60 लगती ही नहीं है। और आप तो ऐसे देख के तो मुझे लग रहा है कोई 20-25 साल की। मैं हमारे तिलक नगर की विधायक जरनैल सिंह जी से एक चीज पूछना चाहूंगी कि सरकारी बिजली, सरकारी प्रॉपर्टी, सरकारी चीजों का, हमारे अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि सरकारी चीज, उसका सरकारी चीजों का दुरुपयोग अरविंद केजरीवाल जी के तहत